बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कौन बनेगा वजीर आजम, तख्त लाहौर पर किसका राज होगा? हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की पहली बाज़ाब्ता बैठक। शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तजावीज ICEC इजलास में रखने की यकीन दहानी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। कायदीन मुल्क को इस्तेहकाम पर लाने पर भी मुत्तफिक। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। दोनों जमातों के वजीर आजम के इम्कानात का भी जायजा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून का जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। MQM में मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तफाक। MQM की लीगी क़यादत से मुलाकात, मुतालबात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मसालहती किरदार भी शर्त। नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध का ओहदा भी मांग लिया गया। वफाकी मंसूबों में ऑन बोर्ड रखने की भी शराइत। MQM की शराइत और मुतालबात पर नवाज शरीफ का भी मस्बत जवाब। मरियम औरंगजेब की बुनियादी निकात पर इत्तफाक राय की तस्दीक। हुकूमत साजी के लिए शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। दोनों जमातों में सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों जमातों के कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन पर इत्तफाक किया। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग खत्म करने के बाद कौमी असम्बली की 265 सीटों में से 264 के हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। मुल्क भर में आज़ाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को बिछाड़ते हुए मुतअद्दिद हलकों में सीटें अपने नाम कर ली। इलेक्शन कमीशन ने NA8 पर इलेक्शन मुलतवी किया, जबकि NA88 के नताइज रोक दिए गए। और कराची के हलका NA242 से MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मुस्तफा कमाल की कामयाबी को आज़ाद उम्मीदवार खान साबिर ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दवा खान साबिर के वकील जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा है कि फॉर्म 45 के तहत दवा खान साबिर 53,000 वोटों से जीत चुके हैं, जबकि फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके मुस्तफा कमाल को जितवा दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार दवा खान साबिर की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई कि मुस्तफा कमाल की कामयाबी का फॉर्म 47 का लदम करार दिया जाए। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।